यूपीएससी हमारे देश के कई युवाओं का सपना है और हर साल लगभग 7 से 8 लाख लोग इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाते हैं। इनमें से आधे से अधिक ऐसे होते हैं जो ये परीक्षा चौथी या पांचवी बार लिख रहे होते हैं और अपने जीवन के कम से कम 6 साल इस प्रयास में दे चुके होते हैं। जरा सोचिए, 6 साल, यानी यदि तैयारी शुरू करते समय आपकी उम्र 22 साल थी तो अब आप 28 के हो चुके हैं और आप 22 की उम्र में जहां खड़े थे 28 की उम्र में भी वही हैं और किस उम्र तक वही रहेंगे इसका कोई जवाब नहीं है। क्या ये सही है? आइए जानते हैं आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है यूपीएससी की तैयारी के नाम पर टाइम पास करना कितना सही है। दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ बनने का, कुछ पाने का सपना जरूर देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हम कुछ ऐसा हासिल करने निकल पड़ते हैं जो शायद हमारे भाग्य में ही नहीं होता या जिससे हम डिजर्व नहीं करते, और ऐसी चीज को हासिल करने के लिए समय व्यर्थ करना कुछ वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मृग मरीचिका के पीछे भाग भाग कर अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देना। यूपीएससी की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन यूपीएससी को ईगो का इश्यू बना लेना बहुत ही घातक है। इसको ऐसे समझते हैं, आप सबको कभी ना कभी परीक्षा में ऐसे सवाल जरूर मिले होंगे जिसका जवाब आपको पता तो होता है लेकिन उस समय आपको याद नहीं आ रहा होता या उस समय हल नहीं हो रहा होता। अब चूंकि आपको लगता है कि ये सवाल आपने पढ़ा है तो आपसे जरूर हल होना चाहिए, और इसी चक्कर में आप अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं और अंत में आप पूरा पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाते। कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। आपने 2-3 साल यूपीएससी की तैयारी की, आप उसके सिलेबस को अच्छी तरह पढ़कर कवर कर चुके हैं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा और आप हर बार ये सोचकर फिर से परीक्षा की तैयारी करने में लग जाते हैं कि इस बार आप जरूर सफल होंगे, और अंत में जीवन के कई महत्वपूर्ण साल इसी प्रयास में गुजार देने के बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना पीछे रह गए और ना जाने कितने मौके आपने गंवा दिए। दोस्तों, जीवन में सफल होने का कोई एक तरीका नहीं होता और हम सबको ये समझने की जरूरत है। जरूरत है तो ये समझने की कि कब हमें अपना ट्रैक चेंज कर लेना चाहिए। जीवन के जिस दौर में आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं वो दौर बहुत ही विशिष्ट होता है। इस समय आप ऊर्जा और क्षमता के चरम पर होते हैं और इसे सही जगह चैनलाइज कर आप सफल और समृद्ध हो सकते हैं। अब जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा एक सपना था कि मैं एयरफोर्स में पायलट बनूं, लेकिन मुझे जल्द ही ये बात समझ आ गई कि ये मेरा सपना है लेकिन ये मैं कर नहीं सकता हूँ, तो बेहतर है कि मैं वही करूँ जो मैं कर सकता हूँ। तो आपको भी ये बात समझनी चाहिए। यदि आप 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी यूपीएससी क्लियर नहीं कर पा रहे तो शायद आपके लिए ट्रैक बदलने का समय आ चुका है। आपको किसी और क्षेत्र में कोशिश करनी चाहिए और उस क्षेत्र में एक्सेल करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपको यूपीएससी से बहुत प्यार है तो भी आप नौकरी करते हुए इसकी तैयारी तो कर ही सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 2 या 3 साल की तैयारी में जो कुछ सीखा उसे कुछ लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूपीएससी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि प्रैक्टिकलिटी और इंफॉर्मेशन भी है। तो जब आप इसकी सीरियसली तैयारी करते हैं तो आप जीवन में कई चीजों के बारे में सीखते हैं जिनका उपयोग आप जीवन के दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। चाय सुट्टा बार नाम के एक टी चेन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके जो संस्थापक अनुभव दुबे का जो इंटरव्यू है आपको जरूर देखना चाहिए। इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की, असफल हुए, लेकिन समय रहते अपनी मंजिल को बदला और आज एक वो सफल एंटरप्रेन्योर हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आपको यूपीएससी की तैयारी जरूर करनी चाहिए, लेकिन उसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। यदि आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं तो किसी और फील्ड में जरूर सफल होंगे और देश की तरक्की में अपना योगदान जरूर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।